versus evil, it's real. रिसेंटली मैंने अभी कॉन्जरिंग 3 द डेविल मेड मी डू इट का ट्रेलर देखा है, जो कि 22 अप्रैल को आया है। ये मूवी ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है, जिसमें हम फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन को देखते हैं। और ये मूवी एक एड और लॉरेन के केस पर आधारित है। और अगर आप भूतों से रिलेटेड मूवीज को देखते हैं तो आपने कॉन्जरिंग मूवीज देखी होगी। साल 2013 में आई कॉन्जरिंग 1 और साल 2016 में आई कॉन्जरिंग 2। इन सारी कॉन्जरिंग सीरीज में हम असल दुनिया के किरदार एड और लॉरेन को देखते हैं, जो कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। उनके द्वारा सॉल्व किए गए केसेस को दिखाया गया है। 1980 में कुछ ऐसे घटते हुए ट्रू इवेंट्स को इस मूवी में दिखाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं द कॉन्जरिंग 3 द डेविल मेड मी डू इट का पीछे का राज। तो कहानी की शुरुआत होती है जुलाई 3, 1980 ब्रुकफील्ड कनेक्टिकट में, जब ग्लैडज़िल फैमिली रहने आती है। उस घर में जाते ही छोटे बेटे यानी डेविड ग्लैडज़िल को, जिसकी उम्र 11 साल थी, उसे अपने रूम में किसी नेगेटिव चीज होने का एहसास होता है। एक दिन रात को डेविड अपने रूम में अकेला सो रहा था। उसने अपने बेडरूम में एक बूढ़े आदमी की आत्मा को देखा, जिसके बाद से वो बहुत डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। डेविड अपने घर वालों को बताता है उसने एक बूढ़े इंसान की आत्मा को अपने रूम में देखा है, जो कि बहुत खौफनाक चेहरा था। घर वाले सोचने लगे कि डेविड को कोई बुरा सपना आया होगा, लेकिन उसके बाद भी डेविड को कई बार उस बूढ़े आदमी की आत्मा दिखती थी, जिस वजह से वो काफी डर चुका था। उस बूढ़े आदमी का दिखना और बुरे सपने आने का असर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से उसके बिहेवियर में बहुत फर्क आने लगा। डेविड के इस बदलते व्यवहार को देखकर डेबी ने अपनी फियांसी को अपने घर बुला लिया ताकि डेविड का मन लगा रहे। डेबी का फियांसे अर्नी जॉनसन, इसी बहाने वो डेविड की देखभाल कर सके। दिन बीतते गए, लेकिन डेविड के साथ होने वाली घटना कम नहीं हुई। डेविड के सपने में उसी बूढ़े आदमी की आत्मा बार बार दिखने लगी। वो बुरी स्पिरिट डेविड को मारने की धमकी देने लगी। उस बुरे सपने की वजह से डेविड के बॉडी पर कुछ मार्क्स और स्क्रैचेस आने लगे, और इसी के अलावा रोज रात को एटिक से कुछ अजीबोगरीब आवाज आने लगी। वक्त के साथ ये चीज ज्यादा बढ़ने लगी, जिस वजह से ग्लैडज़िल फैमिली ने चर्च वालों से मदद मांगी। चर्च वालों ने ये सब सुनकर एक प्रीस्ट को उनके घर भेजा। प्रीस्ट उनके घर के लिए शुद्धिकरण करने के लिए कुछ प्रार्थनाएं और कुछ रिचुअल्स करते हैं कि घर में जो भी बुरी आत्मा हो वो घर से दूर चली जाए। लेकिन इसके बाद से वो बूढ़े आदमी की आत्मा काफी गुस्से में आ जाती है और डेविड को पूरी तरह हावी कर लेती है, जिस वजह से डेविड का बिहेवियर पहले से भी ज्यादा बदल चुका था। डेविड अपने घर वालों पे बुरी तरह चिल्लाने लग जाता है और गालियां देने लगता है। इन सारे इंसिडेंट के बाद से ग्लैडज़िल फैमिली काफी परेशान हो जाती है। बहुत कुछ करने के बाद डेविड पर कुछ असर नहीं हुआ। बाद में ग्लैडज़िल फैमिली ने एड और लॉरेन से मदद मांगी। अगले दिन जब एड और लॉरेन ने डेविड का इंटरव्यू लिया तो तब लॉरेन को कुछ अजीबोगरीब चीज महसूस होने लगी। उन्होंने बताया कि डेविड के आसपास हमेशा एक ब्लैक शैडो मौजूद रहती है, जिसे सिर्फ और सिर्फ डेविड ही फील कर सकता है। ये वही शैडो है जो रोज रात डेविड को हार्म करती है, और हमें यह बात पता चलती है डेविड पूरी तरह से पोजेस्ड हो चुका है। एड और लॉरेन का ये कहना था कि डेविड पर 43 बुरी शैतानी आत्माओं का कब्जा था। इसके बाद एड और लॉरेन ने 4 प्रीस्ट के साथ मिलकर डेविड पर एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया की। इस एक्सॉर्सिज्म के बाद से डेविड काफी ठीक हो गया था, लेकिन डेविड के एक्सॉर्सिज्म के दौरान अर्नी जॉनसन ने कुछ ऐसा किया जो कि इस पूरे इंसिडेंट की मुख्य वजह बनी। शायद यही अर्नी जॉनसन की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। एक्सॉर्सिज्म के दौरान अर्नी ने जोर से चिल्लाते हुए डेविड के अंदर मौजूद शैतान को ये चैलेंज दिया कि वो अर्नी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके कहने का मतलब ये था वो शैतान काफी वीक है और वो शैतान मेरा कुछ नहीं कर सकते। इसी इंसिडेंट को बीते हुए 5 महीने हो चुके थे। डेविड अपनी हालातों से बिल्कुल ठीक हो चुका था। ना ही उसे वो अब बुरे सपने आते थे, ना ही वो बूढ़ा आदमी दिखता था। और डेविड की सिस्टर डेबी, वो भी अपने फियांसे यानी अर्नी के साथ न्यू घर में शिफ्ट हो गई थी। कई महीने बीतने के बाद जहाँ डेविड पूरी तरह ठीक हो चुका था, लेकिन दूसरी तरफ अर्नी के बिहेवियर में काफी चेंजेस आने लगे। अर्नी अब काफी चिड़चिड़ा होने लगा। एक्सॉर्सिज्म के रात के बाद से ही अर्नी कभी कभी बेहोशी की हालत में चला जाता है।
अन्नी के इसी बिहेवियर के साथ ही कुछ महीने बीत गए और एक दिन ऐसा आया जहां अन्नी ने अपने ही मकान मालिक की हत्या कर दी। वो दिन था फरवरी 16, 1981। अन्नी अपनी वाइफ, बहन वांडा और डेबी की बहन मैरी के साथ एक लोकल बार में डिनर करने गया, जहां अन्नी का मकान मालिक एलन बोनो भी था। वहां अन्नी और एलन शराब के नशे में बात करते हुए किसी चीज पर बहस कर लेते हैं और अन्नी उसके बाद एलन पर बुरी तरह चिल्लाने लग जाता है। ये देखकर एलन डेबी की बहन मैरी को पकड़ लेता है और अन्नी के बोलने के बाद भी वो मैरी को नहीं छोड़ता। इसी दौरान अन्नी गुस्से में आकर एलन पर नाइफ से हमला कर देता है और वहीं ऑन द स्पॉट एलन की मौत हो जाती है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद अन्नी को कस्टडी में ले लिया जाता है, जहां अन्नी को कोर्ट में पेश किया जाता है। अन्नी ने अपने बयान में कुछ ऐसा जवाब दिया जिसके बाद कोर्ट में सब चौंक जाते हैं और अन्नी के इस बयान के साथ ही अमेरिका का पहला ऐसा केस बना जिसमें किसी वारदात के पीछे किसी शैतानी को दोष ठहराया गया है। कोर्ट में बयान देते टाइम अन्नी ने ये कहा था, द डेविल मेड मी डू इट, यानी उस शैतान ने मुझसे ये करवाया। इस पूरे इंसिडेंट की जांच पड़ताल करने के बाद अन्नी को दोषी पाया गया। एलन बोनो की हत्या करने की वजह से उसे 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन अन्नी के अच्छे बिहेवियर के कारण उसे 5 साल के अंदर ही रिहा कर दिया गया। ये इंसिडेंट उस समय काफ़ी फेमस हुई थी और इसी इंसिडेंट पर काफ़ी टीवी शोज और बुक भी पब्लिश हो चुकी थी, जहां द डेविल इन कनेक्टिकट और ए हंटिंग नाम से डिस्कवरी चैनल पर भी शोज पब्लिश हो चुके थे, जिसमें से पूरे केस रिलेटेड बातों को बताया। तो ये थी द कॉन्जरिंग 3 द डेविल मेड मी डू इट की असल कहानी। अगर आप ऐसी वीडियो दोबारा देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हॉरर और मिस्टीरियस से जुड़ी हुई कहानी मैं और लाता रहूँगा। तब तक के लिए अलविदा।